सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को सम्मानित जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको सबको बहुत बहुत आज नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। और जिस तरीके से आज चर्चा चल रही है और अभिषेक जी ने भी जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि कहीं भी कोई मैच्योरिटी नहीं दिख रही। उन्होंने 10 वो बिंदु क्या रखे हैं ये भी स्पष्ट नहीं हुए, और वो 10 बिंदु जो हैं वो कौन से आमूलचूल परिवर्तन कर देने वाले हैं जो वहां के पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। और अगर वहां नहीं सुनवाई हुई है, वैसे तो अंदर से आई ना रिपोर्ट की उन लोगों ने कहा कि हमें तो ये सुपरफिशियली मामला उठाना पड़ रहा है। चलो वो अगर उस बात को भी अभिषेक कहता है कि रिकॉर्डिंग लाओ, आप कोर्ट पे चले जाओ। आपको ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मान, आप कोर्ट चले जाओ। मगर ये कुछ करेंगे नहीं, केवल इन्होंने जनता को गुमराह करना है। जनता को गुमराह करके अभी देखा ना कि किस तरीके से जो सुमित मल्होत्रा वो बच्चों के कैरियर को लेकर के पर चर्चा करने लगी, क्योंकि इनके पास में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। बच्चों की मेहनत को इन्होंने जता बता दी है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से एक पुष्ट इनके पास में अपनी सरकार का कोई काम नहीं है कि जिसको अपनी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर ही चर्चा करें। आप अपने वोट को तैयार करो भैया, वोट किस तरीके से लाना उस चीज की तैयारी करो। मगर आप जो है अनपेक्षित बातें कह करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता बहुत जागरूक है, सजग है। आप लोगों के इन झूठे बहकावों में नहीं आने वाली। और जिस तरीके से भी पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, आप लोगों ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उसका थोड़ा बहुत अगर आपको लाभ मिला तो उसको आप ये मत समझो कि काट की हानि बार बार चढ़ेगी। आपको इलेक्शन कमीशन का सम्मान करना होगा, एसआईआर जो हमारी इस वक्त प्रक्रिया चल रही है उसका सम्मान करना होगा, तब जनता आपको सम्मान देगी। इस प्रकार की जो है ना अनर्गल बातों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, शांत प्रकाश जाटव साहब, देखिए बात सीधी सी है। बात यह है 2025 में तो आपका डंका बजा, हर चुनाव में आप बीजेपी जो है जम के जीती है, लेकिन 2026 की चुनौती जो है वो दक्षिण भारत की और पूर्वोत्तर की है। असम में तो आपकी सरकार है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी एक मजबूत जो है मुख्यमंत्री भी है, मजबूत नेता भी है, और वहां के जो सारे अभिषेक बनर्जी का बयान सुन लीजिए, सभी जो है बहुत मजबूती से विरोध करेंगे। एसआईआर का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन क्या वहां से कोई राजनीति आप बदलते देख रहे हैं? नवीन जी देखिए, हम पूरे देश में जिस तरीके से जीत का बिगुल बजा रहे हैं वो एसआईआर या किसी तुकबंदी की जो बयानबाजी से नहीं, बल्कि अपने काम और डेवलपमेंट जो हमने पूरे देश में किया है उसके कारण से कर रहे हैं। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। आप ये सब चीजें जनता देख रही है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है, किस तरीके से सुविधाएं मिल रही है। और जहां जहां पर हमारी डबल इंजन की सरकार है वहां के प्रदेशों में तो बहुत बेहतरीन जो है ना काम हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ये देख रही है कि पश्चिम बंगाल उद्योग से मुक्त है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं नए लगे, लोगों को पलायन करके दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है या वहीं पर छोटे मोटे रोजगार से ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। जो प्रगति जिसके लिए पश्चिम बंगाल पहले जो कलकत्ता जो है एक हब कहलाता था, उस सब चीज से जो है ना वो महरूम है। वहां की जनता देख रही है किसी तरीके से ममता बनर्जी की जो निर्ममता जो यहाँ पर चल रही है काम कारोबार को लेकर के, इससे मुक्ति मिले। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जनता वहां पर परिवर्तन करने के मूड में है। जनता को मैंने ये देखा, खुद भी आप लोगों ने बयानों में देखा कि एसआईआर हो रहा है और बगल वाला मकान जो है गलत व्यक्ति के हाथ में था, उसका वोट, वो खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर। और कई जगहों पर तो वो स्वयं जो है ना शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग जो है ना जायज वोट नहीं है। तो ये सब चीजें अपने आप में जो है ना वहां पर एक जो वहां पर गलत नीयत और नीति के कारण से जो व्यवस्था बनाई हुई थी ममता जी ने, वो अपने आप धराशायी हो रही है।
अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं चल रहा है कि यहाँ से जो है ना घुसपैठियों को भगाया जाए, मगर जिस प्रकार की FIR की प्रक्रिया चल रही है, उससे वो सब लोग जो अपने गलत कागज बना करके बेचे हुए हैं वो भाग रहे हैं। बॉर्डरों पे हमने देखा कि किस तरीके से जो है ना ये लोग भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को इन लोगों ने रोक लिया है, तो लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं उनके वोट दोबारा रेक्टिफाई किए जा रहे हैं, उनकी पेशियां हो रही। तो ऐसा नहीं है कि FIR जो है वो वहां के वोट को जो गलत तरीके से इन्होंने बनाए हुए थे उसको भी डैमेज करेगा, और इन सब चीजों का एक फल तो मिलेगा। देखिए कब तक आप जो है ना पाप का घड़ा भरते रहेंगे, पाप का घड़ा फूटने का समय आ गया। पश्चिम बंगाल को इन पापी सरकार से मुक्ति मिलने वाली है। वहां पर जिस प्रकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार तमाम देश में जगह जगह चल रही है, उसी तरीके का वहां पर भी एक माहौल बनेगा। और ये जो पश्चिम बंगाल जो गर्त में दबा हुआ है पहले कम्युनिस्टों के और उसके बाद में ममता बनर्जी की निर्ममता के कारण से, उसे मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बाहर जरूर आएगी। जी।